आपका कक्षा में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि क्या है यह पढ़ा और बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं यह जाना। इस वीडियो में हम बुद्धि कितने प्रकार की होती है यह समझेंगे। वर्णन एक मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं। उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है: जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। हेब दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने वर्णन के वर्गीकरण को ही कुछ ऐसे किया। उन्होंने जैविक बुद्धि को बुद्धि क बोला और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को बुद्धि ख बोल दिया और संक्रियात्मक बुद्धि को बुद्धि ग बोल दिया। तो इन दोनों का वर्गीकरण लगभग एक जैसा है। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार भी बुद्धि 3 प्रकार की है। पहले नंबर पर मूर्त बुद्धि, फिर अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरेट दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने थॉर्नडाइक के वर्गीकरण को मान्यता दी और उन्होंने भी बुद्धि के यही 3 प्रकार बताए हैं। फ्रीमैन एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। नंबर 2 समायोजन की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट। नंबर 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। और नंबर 4 शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, जनरल एबिलिटी ऑफ पावर। तो ये बुद्धि का अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। अब हम जाने कि ये जैविक बुद्धि क्या होती है। यह जीवन की नई परिस्थितियों से जैविक रूप से अनुकूलन करने की योग्यता होती है। जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं और हम उसे फिजिकल रूप में हल करते हैं, तो वह जैविक बुद्धि द्वारा कार्य करते हैं। मनोवैज्ञानिक बुद्धि, यह बुद्धि जन्मजात ज्ञानात्मक योग्यता है। जैसे हम दूसरे व्यक्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के यह समझ पाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, तो उसमें हम मनोवैज्ञानिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं या बुद्धि ख का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी की आंखों में गुस्सा देख के यह जान लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारे से नाराज है, इसमें भी हम मनोवैज्ञानिक बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। संक्रियात्मक बुद्धि, परीक्षणों द्वारा मापी जा सकने वाली बुद्धि संक्रियात्मक बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि जैसे हम वर्तमान समय में यह जानते हैं कि अगर इंटेलिजेंट कोशेंट IQ का स्कोर किस लेवल पर है, उस प्रकार की उसकी बुद्धि है, उस प्रकार हम उसका गणना करते हैं व्यक्ति की कि इस प्रकार की बुद्धि इस व्यक्ति में है। उस प्रकार की बुद्धि को हम संक्रियात्मक बुद्धि या बुद्धि ग कहते हैं। उसी प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार इस वर्गीकरण में मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि है, जिनमें मूर्त बुद्धि ऐसी योग्यता है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर में विकसित हुई है। जैसे औजारों, मशीनों, उपकरणों तथा यंत्रों के साथ व्यवहार करने की योग्यता ही मूर्त बुद्धि कहलाती है। जो वस्तुएं हमने देखी हों, जिनके साथ हम कार्य करते हों, जैसे आप कलम के साथ या पेन के साथ लिखते हो, तो उसके साथ लिखना ये मूर्त बुद्धि द्वारा ही संभव हो पाता है। अमूर्त बुद्धि, ऐसी योग्यता जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में विकसित हुई हो, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे
हमने कुछ सोचा हो और हम उसका चित्र बना रहे हों, या कविता पाठ कर रहे हों, या कविता बना रहे हों, तो ये सारे कार्य अमूर्त बुद्धि द्वारा होते हैं। जैसे हम पहाड़ का चित्र अपने मन में बनाते हैं, तो हम पहाड़ को बर्फ से लदा हुआ देखते हैं और उसके नीचे हरे हरे पेड़ देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ देखते हैं। तो ये अमूर्त बुद्धि के द्वारा दिमाग में जन्मे हुए दृश्य होते हैं, जिन्हें हम कागज पर उकेर लेते हैं। सामाजिक बुद्धि, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हमने कैसा व्यवहार करना है। अगर हमारे सामने अध्यापक बैठा है तो हमें उसके सामने कैसे बैठना चाहिए। अगर हमारे सामने एक बच्चा बैठा है तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि हम किसी सामाजिक सभा में बैठे हैं जहां एक मंथन चल रहा है किसी विषय पर, तो हमने कैसे व्यवहार करना है। अगर हम किसी शोक सभा में बैठे हैं तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब हमें सामाजिक बुद्धि बताती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक विचारक, इनकी सामाजिक बुद्धि बहुत अधिक होती है। जैसे हमारे नेता, ये सामाजिक होते हैं, तो इनकी ये दक्षता सामाजिक बुद्धि के कारण ही होती है। आइए अब हम फ्रीमैन के वर्गीकरण को जानें। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार की है। नंबर 1, सीखने की योग्यता। बुद्धि द्वारा नवीन ज्ञान सीखने की योग्यता कहलाती है। जैसे हम कक्षा में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कक्षा में कुछ विद्यार्थी कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, एकाग्रचित्त होकर अध्यापक की बात सुनते हैं, और जो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है या लिखा रहा है उसे ध्यान से लिखते हैं और उसका मनन करते रहते हैं। तो ये उसकी सीखने की योग्यता के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर नंबर 2, समायोजन की योग्यता। बुद्धि द्वारा व्यक्ति वातावरण के प्रति समायोजन करता है। जैसे आप देख रहे हैं इस दृश्य में, ये बच्चे हैं और ये बर्फ में स्कीइंग कर रहे हैं। तो बर्फ में जाने से पहले इन्होंने इस ठंड से अनुकूलन करने के लिए गर्म कपड़े पहने हैं। इनको पता है कि जब हम स्कीइंग करेंगे तो हमारे सिर में ठंड लगेगी, तो इन्होंने सिर में टोपी भी पहनी हुई है। और कुछ एक बच्चों लोग चश्मा भी लगा लेते हैं अगर कड़ी धूप हो और बर्फ की चमक आंखों में पड़ रही हो। तो ये है वातावरण के साथ समायोजन करना। तो यह समायोजन करने की योग्यता द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। बुद्धि द्वारा व्यक्ति तर्क वितर्क युक्त चिंतन करता है। जैसे अमूर्त चिंतन, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमूर्त चिंतन है जो हम अपने मन में सोच रहे हैं उसका चित्रण करना। तो जैसे ये व्यक्ति पूछ रहा है व्हाट इज इट, तो ये बोल रहा है यू सेड टू डू एन एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त बनाना है। ये डॉक्टर है और ये उसका प्रशिक्षु है, तो इसने ये इसकी दिमाग में जो भी धारणा बन रही है वो उसने इस चित्र में उकेर दी है। तो यह है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। फिर है शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता। मानसिक शक्तियों को संगठित करके वातावरण का सामना करना ही शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता है, जनरल एबिलिटी ऑफ पावर है। इसमें हम मानसिक शक्तियों को संगठित करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे ये सोच रहा है, पावर ऑफ थॉट, ये सोचने की शक्ति को अधिक मान्यता देता है। उसी प्रकार आप ये देख रहे होंगे कि कुछ एक व्यक्ति अध्यापक के पढ़ाने की कला को
ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, कुछ एक वोट की शक्ति को ज्यादा मानते हैं, कुछ एक लोग संगठन की शक्ति को ज्यादा मानते हैं, कुछ एक लोग धन की शक्ति को ज्यादा मानते हैं। तो ये शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता होती है कि हम किस प्रकार की योग्यता अपने आप में विकसित करते हैं और उसी योग्यता से हम नए मुकाम को हासिल करते हैं। जैसे माना आप अच्छी सोचने समझने और पढ़ने की आप में योग्यता है, तो उसको ही आप अपनी शक्ति मानते हो और उसी से आप बाकी सब चीजें, बाकी सब साधन प्राप्त कर लेते हो। जिसके पास अधिक पैसा है, जो धनवान है, वो अपनी धन की शक्ति से वो सब वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। तो यह उसकी शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता होती है। तो इस प्रकार आज हमने बुद्धि के प्रकारों के बारे में एक समझ बनाई।